नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण। जब से कश्मीर फाइल्स मूवी आई है काफी धूम मचा रखी है। काफी चर्चे हो रहे हैं और लोग कश्मीर के समस्याओं और कश्मीर में कश्मीरी पंडित के खिलाफ हुए अत्याचार को देखना चाह रहे थे, जो इसमें देखने को मिल रहा है। भारत के अलग अलग हिस्से में रह रहे कश्मीरी पंडित जिनको रातों रात कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा और रिफ्यूजी की तरह भारत के अलग अलग हिस्सों में आशियाना ढूंढना पड़ा, उनकी यादों को यह मूवी ताज़ा कर रही है। इस मूवी में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हटाए गए 370 का भी वर्णन है और फिल्म के डायरेक्टर ने प्रधानमंत्री मोदी के कामों को सराहा है, इसलिए थोड़ा राजनीतिक रंग भी लेती हुई दिख रही है। इसलिए भाजपा कार्यकर्ता इस मूवी की सराहना कर रहे हैं और दूसरी किसी पार्टी के लोग इससे थोड़ा दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह पिक्चर कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को दिखलाता है, जिसे देखकर लोगों में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मूवी को देखा और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं। बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर की। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। रास्ते लगी करा तैयारी, अरे भगवाधारी, रास्ते लगी करा तैयारी, भारत माता की। पंडितों पे वैसे जुल्म हो गया। चलाने इधर है। ये बात पिक्चर लगी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जो कश्मीरियों के साथ में हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है और 1990 के अंदर कश्मीरियों को जो गोली कांड हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। उसके लिए जो है समाज बहुत हम आगे हैं और कश्मीरियों को अभी 370 की धारा हटाई गई है। मुख्य प्रधानमंत्री जी ने वो बहुत अच्छा किया। वापस कश्मीरियों को कहा गया है कि अगर भारत में ही कश्मीर है पर वहाँ पे अगर भारत का अपना राजस्थान का या कहीं का भी कोई शादी करता है तो वहाँ से नागरिकता उनकी खत्म कर दी जाती है। इसके बारे में क्या विचारधारा है? नहीं, नागरिकता पे खत्म नहीं होनी चाहिए और जो है 370 हटाने के बाद में अपन जो है वो भी इंडिया के कश्मीर भी जो इंडिया के उसमें आ गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये जो कश्मीर पिक्चर का आयोजन देखने का किया गया है, आपने इस पिक्चर को देखा है तो इसके बारे में विचारधारा क्या आपको लगा ऐसा कि कश्मीर में जो हुआ ये वास्तविक हकीकत में कहानी है या फिर नहीं? हकीकत में कहानी हुई है जो पिछले सरकारों ने जो हकीकत में कहानी इसको कही है 1990 में जो हकीकत हुआ है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब बाजार में सबको मालूम पड़ा है, आम पब्लिक को मालूम पड़ा है। सर गोविंद अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी। ये जो है ये सन 47 से 87 से लेकर 90 तक ये सन 47 से ही ये इनका एजेंडा चल रहा है। ये बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो अंग्रेज आए ना उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं किया। लेकिन देख सकते हैं राजस्थान द्वारा किस तरह बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है और आप देख सकते हैं दी कश्मीर पिक्चर को देखते हुए पूरे बीजेपी में एक झूम का आनंद सा बहता हुआ नजर आ रहा है। इनकी जोश, इनका जलवा देखते हुए पब्लिक भी पूरी जयकारों का नारा दे रही है। हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सबको ये मैसेज कर दीजिए, आवाज दो, हम एक हैं। अब हमें जागरूक हो जाना चाहिए और ये पिक्चर हमें यही सिखाती है कि हमें अब जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम नीलम पारेख है, जिला उपाध्यक्ष हूँ। पूरी दुनिया जानती है नीलम पारेख को। आज कश्मीर का सच छिपाया गया था इस फिल्म के माध्यम से। वो कश्मीर का सच वास्तव में पूरा तो नहीं, कम से कम 5% तो सच दिखाया गया है। आज की पीढ़ी को कश्मीर के बारे में सच्चाई का पता चला है इस फिल्म के माध्यम से। ऐसी फिल्में बनती रही जिससे देशभक्ति की भावना जागृत हो। जो छुपाई गई। सर एक बात बताएंगे, कश्मीर के ऊपर तो काफी पिक्चरें बनी है, फौजी भाइयों का भी कई बलिदान के कई रूप दिखाए गए हैं, पर इसमें जो दी कश्मीर मूवी में इसमें इतना बेहतरीन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या विचारधारा है? अब ये
एक्चुअल सच दिखाया गया है इस पिक्चर में। जीवट पिक्चर है ये, वहाँ के लोगों के ऊपर बनी हुई पिक्चर है, इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। और जिस प्रकार से वहाँ हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हुए उसके खिलाफ बनी हुई पिक्चर है। लोगों को सच्चाई इस बार पहली बार पता चला है। वो इतने साल छुपाई गई थी। तो आपका कहने का तात्पर्य यही है कि ये पिक्चर हर इंसान के दिलों पे राज करेगी। इसको हर हिंदू को एक बार ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। और जो विपक्ष ये कह रहा है कि साहब उस समय सरकार इन्हीं की सरकार थी, मिली जुली सरकार थी बीपी सिंह की, पर जो ये 1987 से लेकर 1990 तक ये कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे उस समय, और उसी समय ये कार्रवाई की थी। मस्जिदों से ऐलान किया गया था उस समय मुख्यमंत्री के खुद के सामने कि हिंदू यहाँ से घर छोड़ के चले जाए, कश्मीरी पंडित। और आप ये कह रहे हैं कि साहब 90 के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, ना कि 90 से पहले ये कार्रवाई पूरी हुई थी। 2.5 साल के अंदर ये पूरा कार्रवाई की गई थी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, और माहौल बनाया गया था, और वहाँ पूरा आतंकवादी नियम लागू हो गया था। जो आज हम तालिबान में देख रहे हैं कि जो पिक्चर हॉल बंद कर दिए गए थे, 90 से पहले ही स्कूल बंद कर दिए गए थे। और आपका कहने का मतलब ये हिंदुओं पे बहुत ही बुरे तरीके से हाँ, और ये कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया है, कांग्रेस सरकार द्वारा एक साजिश थी, पकड़ा गया था। उसका जो मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री की जो बेटी थी, उसका भी जो अपहरण हुआ, ये एक साजिश के तहत हुआ था। ये एक पूरा एजेंडा चल रहा है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदू जागे है। अब ये जो है ये मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो सच्चाई जो आज हमको लग गए देखने में, हम दुनिया के सामने आने में 30 साल लग गए हैं, तो यही सच्चाई आज हम अगर बंगाल में भी नहीं हालत सुधरी तो अगले 30 सालों बाद हम बंगाल पे ये फिल्म बना रहे होंगे। तो स्थिति का सुधार लाना होगा। और क्योंकि विश्व में 80 देश ईसाइयों के हैं, 60 इस्लामी अनुयायियों के हैं, किंतु उनकी गरुणा है विशेष में, आपको तो रहना है इसी देश में। जैसे कि देखा जा रहा है कि आजकल ऐसा किडनैपिंग और ये बलात्कारी के केस भी कई राजस्थान में भी कुछ सालों से नजर आ रहे हैं, इनके बारे में क्या कहना है? मेरा यही मानना है, बजाय कि एक कैंडल लेके कुछ दिनों तक मार्च पास्ट करने से कुछ नहीं होता। जो बलात्कारी है उसको सरेआम तुरंत फांसी की तुरंत सजा दी जाए, तभी इसका रिजल्ट निकल के आएगा। उन लोगों के अंदर भी खौफ होना चाहिए। हाल में ही कुछ पहले 1-2 दिन पहले मर्डर हुआ, बलात्कार भी हुआ है, और एक बच्ची का अजमेर के पास में गैंग रेप करके उसको बुरी तरीके की हालत में काट पीट के पटक दिया गया। मुजरिमों को, आप एक महिला हो, यस, अगर आपके सामने वो अपराधी आ जाए तो आप क्या करना चाहोगे? मैं उसको शूट कर दूंगी। मैं सरकार से यही मांग करूंगी, उसको जिंदा जला दिया जाए और सबके सामने जला दिया जाए। और जिस तरह हमारे शहीदों को फांसी दी गई थी, उनको आतंकवादी करार करके और एक रेपिस्ट करार करके, एक जो हिंदू देश में रह के हिंदू नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो एक माँ का सम्मान नहीं कर सकता, एक बहन का सम्मान नहीं कर सकता, उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए। उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए। मोना अग्रवाल, सेविका समिति, राष्ट्र सेविका समिति। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, तिरंगे के साथ भारतीय जनता पार्टी दी कश्मीर मूवी को देखा गया है। हम यहाँ पे देखते हैं क्या इन्होंने क्या देखा और क्या ये वास्तविक की सच्ची घटना है, इसके बारे में जानेंगे। जो एक्चुअल में हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ जो भेदभाव हुआ हमारे देश में, कश्मीर के अंदर जिस तरह से हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और हिंदू पंडितों के साथ जिस तरह से इनकी हत्याएं हुई, हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से इन्होंने असामाजिक तत्वों ने यहाँ जो भ्रांतियां फैलाई, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अभी हम सारे 514 लोग मूवी देखकर आ रहे हैं। जो भावना है हमारे अंदर प्रज्वल हो चुकी है और इस तरह के सीन हम नहीं देख सकते अब हिंदुस्तान के अंदर। मैं जो मूवी बनाई है, मैं भारत सरकार को, इस मूवी बनाने वाले निर्माता को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा हम सब की तरफ से कि इस तरीके के जो चित्रण हैं वो हमारे को दिखाते रहें और जिससे आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि हमने कितनी वेदनाएं झेल के इस देश की रक्षा करी, इस देश को हमने बचाया है। जय भारत, जय हिंद। सुभाष व्यास, पार्षद, हेरिटेज नगर निगम, वार्ड नंबर 34। पार्टी का पार्षद, वार्ड नंबर 37, रवि प्रकाश सैनी। मैं सन 1988 से जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा 34 वर्ष से मैं जा रहा हूँ, सिर्फ कोरोना के 2 वर्ष छोड़कर, और मैंने वहाँ सच्चाई देखी है। इस पिक्चर में 1% सच्चाई है।
लेकिन पूरे देश में सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ जो अमानवीय अत्याचार किया है, वो बर्बर जातियों ने भी इतना बड़ा संघर्ष, आत्मसंघर्ष नहीं किया होगा। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। और जो पिक्चर इन्होंने जो बनाई है और मोदी जी ने जो 370 हटाई है, 35 से हटाई है, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ सरकार को कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया है। और हिंदू मुस्लिम जो भी 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोगों के लिए ये मैसेज है भारत सरकार के द्वारा कि जो भी अमानवीय घटनाएं हुई है, भविष्य में कोई पीढ़ियां, इनको आने वाली पीढ़ियां नहीं देखे, इस अत्याचार का विरोध करना चाहिए। चाहे मुसलमान समाज को भी इसका अत्याचार का विरोध करना चाहिए, उनके लोगों ने किया है तो धन्यवाद। रवि प्रकाश, जनसेवक पार्षद।